नमस्ते एंड जय हिंद। भ्रम, ये शब्द जितना छोटा है ना, उतने ही काम बड़े बड़े करता है। जी हाँ, हम ऐसे भ्रम में जी रहे थे कि हमारे पास में बहुत हर तरीके का फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी है, क्या क्या चीज़ें नहीं है। पर कल एक इंसिडेंट हुआ। उस इंसिडेंट के बाद में ऐसा लगने लगा है कि हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि हमारे पास में कोई फ्रीडम है। जी हाँ, बात करने वाला हूँ अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट के बारे में। और इस मामले में मैं कहाँ खड़ा हूँ इसके बारे में भी बात करूँगा, और ये क्यों हुआ इसकी भी ज़रा तफ्तीश करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। अर्नब गोस्वामी, अब ये नाम इंडिया के हर किसी की ज़बान पे है। शायद पहले लोग अगर आर भारत या रिपब्लिक टीवी नहीं भी देखते होंगे ना, तो उनको अभी अर्नब गोस्वामी वो कौन है वो जानने लगे हैं। जी हाँ, कल सुबह 6 बजे अर्नब गोस्वामी को एक टेररिस्ट की तरह उनके घर से उठा लिया गया मुंबई पुलिस के द्वारा। अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ तो रायगढ़ पुलिस के द्वारा उनको उठा लिया गया। और इस तरीके से उठा लिया गया है जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट है या बहुत बड़े वो टेररिस्ट है। पर क्या ये सही था? और किस चार्जेस पे अर्नब गोस्वामी को उठाया गया? अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 2018 में एक केस दर्ज हुआ था कि उन्होंने 83 लाख रुपीस का पेमेंट नहीं किया हुआ है एक उस आदमी को जिन्होंने उनका स्टूडियो डिजाइन किया था। अब उस आदमी को सारे पेमेंट्स कर दिए गए हैं अर्नब गोस्वामी की ओर से, ऐसा बोला गया था कोर्ट में। और सारे चेक सबूत दिखा दिए हैं, उसके बाद में बैंक स्टेटमेंट्स दिखा दी थी अर्नब गोस्वामी ने। वो सारे सबूतों को देखने के बाद में कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को बाइज्जत बरी कर दिया और पुलिस ने वो केस क्लोज कर दिया। अब उस जो बंदा था जिसको पैसे देने थे 83 लाख, उसने सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का उसने नाम लिख दिया कि अर्नब गोस्वामी ने मुझे 83 लाख रुपीस देने थे, वो दिए नहीं, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। अब जिस केस को रायगढ़ पुलिस ने खुद ही बंद कर दिया था, खुद ही सारी तफ्तीश की थी, खुद ही सारे सबूत इकट्ठा किए थे, और सबूत इकट्ठा करने के बाद में खुद ने ही वो केस बंद कर दिया। उसके बाद खुद ही बोल रहे कि नहीं हमारे से गलती हो गई। मतलब रायगढ़ पुलिस इतनी जबरदस्त है कि वो खुद की गलती मानते हुए उन्होंने अर्नब गोस्वामी को उसी केस में जो केस बंद हो चुका है उसमें वापस से अरेस्ट कर लिया। कि ये किस हद तक सही है? कल जब कोर्ट में अर्नब गोस्वामी को पेश किया गया तब जज ने खुद बोला कि इसके बारे में मैजिस्ट्रेट से परमिशन ली नहीं गई थी, तो ये केस खोला कैसे गया? रायगढ़ पुलिस ने 14 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी अर्नब की, या पुलिस रिमांड मांगी थी अर्नब गोस्वामी की, जिसको कोर्ट ने सिरे से नकार दिया। कोर्ट ने बोला कि ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, ऐसा कोई सबूत नहीं है आपके पास जिसके लिए हम लोग पुलिस कस्टडी आपको दे सके, इसलिए अर्नब गोस्वामी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। अब पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में दो बहुत बड़े अंतर हैं। पुलिस कस्टडी ये होती है जिसमें आप पुलिस वाले आपसे सवाल पूछ सकते हैं, जिसमें पुलिस वाले आपको जो भी तरीके से उनको सवाल पूछना है उस तरीके से वो सवाल पूछ सकते हैं, आपको ग्रिल कर सकते हैं, आपको रोस्ट कर सकते हैं। पर अर्नब गोस्वामी को पुलिस कस्टडी नहीं दी गई, अर्नब गोस्वामी को दी गई है जुडिशियल कस्टडी। मतलब वो जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे 14 दिन। अब उनके पास में बेल का विकल्प खुला हुआ है, वो बेल के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और लगभग 3 बजे के करीब, आज 3 बजे के करीब वो बेल के लिए अप्लाई करने वाले, मतलब जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके बाद वो बेल के लिए अप्लाई करने वाले हैं। और होपफुली शायद उनको बेल मिल जाएगी, क्योंकि जितना मेरे को लॉ का नॉलेज, जितना भी मैंने पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली पुलिस वालों के पास में ऐसे कोई भी नए सबूत नहीं थे जिस वजह से अर्नब गोस्वामी को वो पकड़ के रख सके, या जिस वजह से ये केस रीओपन किया जा सके। तो अर्नब गोस्वामी को ये लोग बेल ग्रांट कर देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अब ये सब हुआ क्यों? क्या अर्नब गोस्वामी को उस चीज के लिए सजा मिली जिस चीज के लिए वो पालघर के साधुओं के लिए आवाज उठा रहे थे, या उनको उस चीज की सजा मिली कि वो सुशांत सिंह राजपूत केस में गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे थे, या फिर उनको उस चीज के लिए सजा मिली कि उन्होंने हाथरस के मामले में जो खुलासा किया, जो स्टिंग ऑपरेशंस किए, उसके बारे में उन्होंने सच दिखाया?
देखिए, मैं अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता या उनकी जो सवाल पूछने की टेक्निक्स है या उनकी जो बात करने का लहजा है, उससे भले मैं नाखुश हूँ या कोई भी नाखुश होगा, क्योंकि बहुत एरोगेंटली बिहेव करते हैं। बहुत ज़्यादा वो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जो सीएम है, उस जो पद की गरिमा हमको रखनी चाहिए, उस पद की गरिमा को छोड़ते हुए भी वो जिस तरीके से बात करते हैं, मैं उसका बिल्कुल फैन नहीं हूँ। पर हाँ, अगर कोई सच बोल रहा है, कोई सच्चे दिल से सवाल पूछ रहा है, क्योंकि सवाल वही होते हैं जो आपको चुभे। और अर्नब गोस्वामी के साथ में मैं देख रहा हूँ कि ये सब मामला जब हुआ, तो अर्नब गोस्वामी के साथ में एक भी बंदा खड़ा नहीं हुआ उनके फेटर्निटी का। मतलब ना उनके साथ में कोई बड़ा पत्रकार खड़ा हुआ सिवाय एक के। सुधीर चौधरी जी ने बिल्कुल बेबाक होके एक डीएनए किया अर्नब गोस्वामी के ऊपर में, और वो खुले तौर पर उनका समर्थन करते हुए दिखे कि इस तरीके से किसी पत्रकार को हैरेस करना ये उचित नहीं है। अब इसमें मैं कहाँ खड़ा हूँ? देखिए, अर्नब गोस्वामी के सवाल पूछने का तरीका, उनके बात करने का लहजा भले एरोगेंट हो, पर वो सवाल वही पूछते हैं जिससे लोगों को दर्द होता है या चुभन महसूस होती है। अब अगर वो सवाल पूछना बंद कर देंगे तो हमारे पास में सच कभी आएगा ही नहीं, या जितना भी सच हमारे पास में आता है, चलिए मान लेते हैं कि अर्नब गोस्वामी भी पूरा सच नहीं दिखाते होंगे, बट एटलीस्ट जितना सच हमारे सामने आ भी रहा है, तो वो सच हमारे सामने कभी नहीं आएगा अगर अर्नब गोस्वामी सवाल पूछना बंद कर देंगे, अगर सुधीर चौधरी सवाल पूछना बंद कर देंगे, अगर रवीश कुमार सवाल पूछना बंद कर देंगे, अगर अमीश देवगन सवाल पूछना बंद कर देंगे, तो हमारे सामने सच कभी नहीं आएगा। तो एक जर्नलिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से हम लोग अपडेटेड रहते हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पत्रकारों को टॉर्चर किया जा रहा है, जिस तरीके से पत्रकारों को हैरेस किया जा रहा है, उनको कोर्ट प्रोसीडिंग्स में खींचा जा रहा है, उनको कोर्ट में घसीटा जा रहा है, तो पत्रकार किस तरीके से सच बोलेंगे? उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं। आपने कल देखा होगा कि अर्नब गोस्वामी के बच्चों को भी पुलिस वालों ने टारगेट किया था। मैं पुलिस की कार्यप्रणाली से बिल्कुल खुश नहीं हूँ कल की। हालांकि पुलिस बहुत अच्छा काम करती है हर वक्त, मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र की जितनी भी पुलिस है, वो सब बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि वो लोग हमारे लिए कोविड के टाइम पे भी रास्ते पे जाके हमारे लिए खड़े हुए थे। लॉकडाउन का पालन करवाया, अनलॉक का पालन करवाया, अपने बच्चों से दूर रहे। ये सब चीज़ें महाराष्ट्र की पुलिस ने हमारे लिए की है, तो उनके लिए हमको उनका शुक्रगुजार होना भी चाहिए। पर जो कल उन्होंने किया है, अब उनके ऊपर में क्या प्रेशर था ये मैं नहीं जानता। पर हाँ, उद्धव ठाकरे जी को सवाल पूछने वाले लोग शायद पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये बार बार देख रहे हैं किस तरीके से कंगना रनौत का घर तोड़ा गया, किस तरीके से विजय राज को अरेस्ट किया गया। विजय राज को तो कोई बोल रहा है कि मॉलेस्टेशन के केस में अरेस्ट किया गया है, पर मुझे पता नहीं, क्योंकि वो एक कट्टर बीजेपी समर्थक है, ऐसा मेरे को कुछ आर्टिकल्स के थ्रू पता चला है। तो विजय राज को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वो है दाऊद इब्राहिम। जी हाँ, क्योंकि दाऊद इब्राहिम ही वो बंदा है जो बंदा आज भी उसके कोई लोग हैं जो मुंबई के अंदर में चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, और सारी रिपोर्ट मुंबई के दाऊद इब्राहिम को मिलती है। तो दाऊद इब्राहिम इसके पीछे हो सकता है, ऐसा बोलना है कुछ लोगों का, कुछ न्यूज़ चैनल्स का। अब अर्नब गोस्वामी को बेल मिलती है नहीं मिलती, ये तो कोर्ट के ऊपर में डिसीजन छोड़ देना चाहिए, कोर्ट डिसाइड करेगी। पर मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं अर्नब गोस्वामी के बात करने का लहजा, जो सीएम से जिस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चनिंग का लहजा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जो तू तड़ाक करके बातें करते हैं, वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, पर उनके सवाल पूछना, उनका जो पेट्रियोटिज्म है, या फिर वो जो पेट्रियोटिज्म दिखाने की कोशिश करते हैं, उन सब चीज़ों का मैं फ़ैन हूँ भाई। मुझे पसंद है कि जिस तरीके से वो देश के लिए आवाज़ उठाते हैं, देश के लिए बोलते हैं, मुझे वो चीज़ पसंद है। बहुत कम न्यूज़ चैनल है जो देश की बात करते हैं। तो अर्नब गोस्वामी का उस चीज़ का तो फ़ैन हूँ, पर इस चीज़ का, उनके बात करने के ढंग का मैं फ़ैन नहीं। पर अगर आज मैं उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया। कहीं ना कहीं ये चैनल, जो छोटा सा मेरा चैनल है, ये छोटे से चैनल पे भी अगर मैं सपोर्ट नहीं करूँ, या मेरे कुछ व्यूअर्स को पता ना चले मेरे बारे में कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो ये उनके साथ में अन्याय होगा। तो इसीलिए मैं अर्नब गोस्वामी के साथ इस चीज़ में खड़ा हूँ। अगर आपके पास में कुछ नए साक्ष्य आए हैं, नए प्रूफ है, तो आप जाइए मैजिस्ट्रेट के पास जाइए, उनको बोलिए कि केस रीओपन करवाना है। उसके बाद अर्नब गोस्वामी को समन कीजिए,
समन में अगर वो पेश नहीं होते हैं तो नॉन अवेलेबल वारंट आपके पास में, आप वारंट इशू कीजिए। बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं, पर आप किसी के घर जाके उसके माइनर बच्चे के सामने उनको उठा लेना और इस तरीके से उठाना जिस तरीके से कोई आप एक बहुत बड़े टेररिस्ट को उठा रहे हैं, ये कतई भी मंजूर किया नहीं जाना चाहिए और ना किया जा रहा है। वैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि कितने लोग इसके इसमें पड़े हैं कि यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आई एम अर्नब, आई एम रिपब्लिक, ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। पर रिपब्लिक टीवी को भी ये समझना चाहिए कि जिस पद पे वो बैठे हैं, जिस पद पे वो उनके चैनल है, देश का नंबर 1 चैनल है, तो रिपब्लिक टीवी को अपना जो बात करने का लहजा है थोड़ा सा प्रॉपर रखना चाहिए। तू तड़ाक की बातें नहीं करनी चाहिए जो वो सीएम के लिए करते हैं। उससे मेरे को बिल्कुल एतराज़ है और बहुत ज़्यादा मैं ऑफेंड हुआ हूँ, क्योंकि मेरे स्टेट के सीएम है उद्धव ठाकरे। उनके उनको सवाल पूछना आपका काम है, उनको सवाल पूछना हमारा काम है, पर उनको इस तरीके से उनके लिए तू तड़ाक करना ना। मैं कंगना रनौत ने जब बोला था कि उद्धव ठाकरे तुझे क्या लगता है, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको आप सवाल पूछिए, उनको कड़वे सवाल पूछिए, उनको आप चुभने वाले सवाल पूछिए, पर उनको तू तड़ाक आप नहीं कर सकते। सीएम का जो पोस्ट है उसकी आपको कुछ गरिमा है, कुछ ये है, वो आपको मेंटेन करनी चाहिए। आशा करता हूँ जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो भी मैं बोलना चाह रहा था, जो मैं कहना चाह रहा था, आप तक सही से पहुंचा होगा। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, कस्बे में, स्टेट में, सिटी में, कंट्री में इससे जुड़े हुए नियम कानून लागू है, उसका फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए। फेस मास्क रहेगा तो कोरोना शायद दूर रहेगा। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो या कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या आपको लगे कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई है, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, अपने जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।